नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कल 1 फरवरी है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाता है, लेकिन रविवार के दिन देश के सभी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहती है। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या रविवार के दिन जब देश भर के सरकारी कार्यालयों में छुट्टी होगी तो क्या बजट पेश होगा? तो जवाब है हाँ। रविवार के दिन भी सांसद संसद भवन पहुंचेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर 1 फरवरी को ही बजट क्यों पेश किया जाता है, क्योंकि गिनती के कुछ घंटे बचे हैं और देश का आम बजट पेश कर दिया जाएगा। आम बजट को लेकर वित्त मंत्रालय में काफी हलचल हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी यानी कि रविवार का दिन होने के बाद भी देश का आम बजट संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल कभी उठा है कि देश का आम बजट 1 फरवरी को ही क्यों पेश होता है? इसके अलावा आम लोगों के मन में आने वाले बजट 2026 को लेकर कई तरह की उम्मीदें बनी हुई है। नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी उम्मीदों का बाट जो रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में बजट पेश करने की तारीख हमेशा से ही 1 फरवरी नहीं रही है। साल 2017 से पहले तक केंद्रीय बजट फरवरी महीने के आखिरी दिन में पेश किया जाता था। ये परंपरा ब्रिटिश हुकूमत के समय से चली आ रही थी, जो कि आजादी के दशकों बाद तक इसे जस का तस निभाया गया। लेकिन साल 2017 में मोदी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने का फैसला किया। इस बदलाव की नींव रखी तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख में बदलाव किया। इस बदलाव के तहत फरवरी के अंतिम डेट से हटाकर 1 फरवरी कर दिया गया। बजट के डेट चेंज को लेकर सरकार ने जो तर्क दिया वो था कि भारत में नया वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। ऐसे में जब बजट फरवरी के अंत में पेश होता था तो तब उसके बाद संसद में उस पर चर्चा होती थी और फिर उसे संसद से पास करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। कई बार इस प्रक्रिया को पूरा करने में मई या जून का महीना निकल जाता है। इस कारण से नई योजनाओं के लिए पैसा जारी होने में देरी होती है। लेकिन 1 फरवरी को बजट पेश होने के कारण सरकार को 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। ऐसा होने से 1 अप्रैल से ही सभी नए प्रावधान और फंड आवंटन सुचारू रूप से लागू हो सके। बजट की तारीख पर हमने तो चर्चा कर ली, अब हम चर्चा करते हैं उस मुद्दे को लेकर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। बजट 2026 से टैक्स पेयर्स को सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी उम्मीद है सेक्शन 80C को लेकर। सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा पिछले कई सालों से जस की तस बनी हुई है। हालांकि इस दौरान महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता गया। पीएफ, पीपीएफ और ईएलएसएस के और जीवन बीमा प्रीमियम में निवेश की लागत बढ़ गई है, लेकिन छूट की सीमा पहले जैसी ही बरकरार है। ऐसे में आम लोग चाहते हैं कि सेक्शन 80C के तहत राहत का दायरा बढ़ाया जाए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।